आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले ज़रूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। ये प्रथम वर्ष BA फर्स्ट ईयर या BA पार्ट 1 में आपने नॉन हिंदी रखा है या हिंदी 50 मार्क्स का रखा हुआ है तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास ना हो तो प्यारे बच्चों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये प्रश्न कितने बार आपके एग्जाम में पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष भी 100% पूछे जाएंगे। मैं टारगेट विद शिवम 100% गारंटी लेता हूँ, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका सवाल आता होगा कि क्यों पूछे जाएंगे इस बार, तो क्योंकि इससे बेहतरीन और इससे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हो ही नहीं सकता 50 मार्क्स जैसे हिंदी में, इसलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। और इन प्रश्नों का उत्तर यानी कि इन प्रश्नों का आंसर जो है हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख ले तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो प्यारे बच्चों की हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इनका उत्तर तैयार किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। अब आपको इन प्रश्नों को कॉपी में क्यों लिखना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो आपको आंसर का PDF दिया जाएगा, आंसर के PDF में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रश्न लिखना आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मजबूरी है। जो भी समझिए, आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और यहाँ पर 100% गारंटी ली जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, इतना तो कर ही सकते हो ना, इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख ही सकते हो ना। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। और वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे। आपके पूरे साल की तैयारी को 10 मिनट में कवर किया जा रहा है। आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। इस 10 मिनट के वीडियो में आपका 50 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सब टू सम लिख देते हो तो आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, कबीरदास की पठित, ठीक है, कबीरदास। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए अभी से, ठीक है। कि जितना स्पीडली लिखोगे उतना आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाले बच्चे को ज़्यादा स्पीडली लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव रहता है। समय आपको लिमिट मात्रा में दी जाती है और आपको लिखने होते हैं 35 पेजेस। तो समझ सकते हो कितना फास्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी से आपको प्रयास डालना है। कबीरदास की पठित साक्ष्यों के आधार पर उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न कई बार पूछे गए, इस बार भी पूछे जाएंगे। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, पठित पुस्तक में संकलित कबीर की साखी का भावार्थ लिखिए। देखिए, ये प्रश्न जो है आपको दोनों अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग लग रहे हैं, परंतु इन दोनों का उत्तर जो है सेम होगा, ठीक है। कभी आपसे ये पूछ दिए जाते हैं या कभी ये पूछ दिए जाते हैं, परंतु इन दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस इतना पढ़ लो आप, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए आप सभी, पठित पदों के आधार पर सुर का काव्यगत परिचय दीजिए, ठीक है। पठित पदों के आधार पर सुर का काव्यगत आपको परिचय देना है, ठीक है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, सुर के पठित पदों का भावार्थ लिखिए। सुर के पठित पदों पर आपको यहाँ पर भावार्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए, ठीक है। इसके बाद पठित पदों के आधार पर सुर के वात्सल्य वर्णन का विवेचन करें। सुर के वात्सल वर्णन का आपको यहाँ पर विवेचन करना है, ठीक है, पठित पदों के आधार पर। या आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा कि सूरदास रचित किसी एक पद का भाव स्पष्ट कीजिए। सूरदास के द्वारा रचित किसी एक पद का यहाँ पर आपको भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मीराबाई के पदों अथवा सवैयों के भाव पर प्रकाश डालें। मीराबाई के पदों अथवा
सवैयों के भाव पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। या अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा पठित पदों के आधार पर कवयित्री मीराबाई की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग लग रहा है लेकिन उत्तर दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो आपसे कभी ये पूछ दिए जाते हैं, कभी ये पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पठित पदों के आधार पर कवयित्री मीराबाई की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। इन सभी प्रश्नों को उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है। और लिखना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 50 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है, ठीक है। तो आपको इन प्रश्नों को लिख लेना है। वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कैसे आप इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके तुलसी के पदों का भावार्थ लिखिए, ठीक है। तुलसी के पदों का यहाँ पर आपको भावार्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा प्यारे दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास के पठित विनय परक अथवा विनय संबंधी पदों के आधार पर उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डाले, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के पठित विनय परक अथवा विनय संबंधी पदों के आधार पर उनकी काव्यगत विशेषताओं पर यानी कि उनकी विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने कॉपी में लिखिए, फास्टली लिखिए, ठीक है। रसखान के पठित सवैयों के आधार पर उनके काव्यगत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। या अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा रसखान की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। जहाँ पर आपको VVI लगा हुआ उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना है, ठीक है। रसखान की भक्ति भावना पर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए रहीम के पठित दोहों के आधार पर उनके काव्यगत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डाले, ठीक है। या आपसे अथवा में पूछ दिया जाएगा रहीम के किन्हीं दो नीति परक दोहों का भावार्थ लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रहीम के किन्हीं दो नीति परक दोहों का आपको यहाँ पर भावार्थ लिखने के लिए कह रहा है। और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं। आप लोगों से सपोर्ट करता हूँ सभी के फ़ोन में सभी अपने फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और सभी के घर में जो है कम से कम 4-5 तो फ़ोन आवश्यक रूप से होंगे। सभी फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर जाएंगे तो यहाँ पर सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसर के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर शिक्षा दी जाएंगी बिल्कुल निःशुल्क। और सारे कंटेंट भी आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। तो आप लोगों को इतने सारे हेल्प मिलेंगे इस चैनल से, तो प्यारे दोस्तों एक सब्सक्राइब को करना बनता है। मैं सभी व्यूअर से अनुरोध करता हूँ, आप सभी एक व्यूअर 10 सब्सक्राइबर देंगे मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक से संकलित रहीम के दोहों का भावार्थ लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पठित दोहों के आधार पर बिहारी की काव्यगत विशेषताओं लिखिए, ठीक है। पठित दोहों के आधार पर बिहारी की काव्यगत विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। या अथवा में आपसे पूछ दिया जा रहा है कि प्यारे दोस्तों बिहारी लाल भक्ति कवि है अथवा श्रृंगारिक सिद्ध कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में फास्टली लिखते चलोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका भाषा महत्व शीर्षक कविता में भारतोंदे के अभिप्राय को स्पष्ट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा महत्व शीर्षक कविता में भारतोंदे के अभिप्राय को यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका गुप्त जी की मनुष्यता, यहाँ पर देख पा रहे हो आप गुप्त जी की मनुष्यता शीर्षक कविता का भावार्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका उन्मूलित वृक्ष में माखनलाल चतुर्वेदी के अभिप्राय को यहाँ पर स्पष्ट करना है। उन्मूलित वृक्ष में माखनलाल चतुर्वेदी के अभिप्राय को यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा एक भारतीय आत्मा के रूप में चतुर्वेदी जी का मूल्यांकन करें। एक भारतीय आत्मा के रूप में चतुर्वेदी जी का मूल्यांकन आपको यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविता का भाव सौंदर्य लिखे, ठीक है। वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविता का भाव सौंदर्य लिखने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बचपन में भी इनकी बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी क्योंकि आपको जब आप बचपन में पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसको बहुत सारी कविता 4 क्लास में 5 क्लास में आपको देखने को मिला होगा कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, इसी से सारे सवाल छपने वाले हैं। अब आप निबंध देख लो, निबंध कौन कौन से इस बार आने वाले हैं, ठीक है। समाज सेवा के ऊपर एक निबंध आएगा जिसको जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्रिकेट आपका प्रिय खेल, इसके ऊपर भी आ सकता है। स्वच्छ भारत अभियान, इसके बाद आतंकवाद जो कि अपने चरम सीमा पर है, इससे भी संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका राजनीति और अपराध, यानी कि राजनीति में अपराधीकरण जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली क्या है, वर्तमान में जो है अभी के समय में शिक्षा प्रणाली क्या है, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख ले। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पर देखो विज्ञान का महत्व या विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान जो है, विज्ञान का क्या महत्व है और इसका ये वरदान है या अभिशाप, इस दोनों के बारे में आपको लिखना है। यानी कि निगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में थोड़ा आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। आप जितने अच्छे से लिखोगे उतना एग्जामिनर इंप्रेस होंगे और आपको उतना अच्छा मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि हमेशा आसान शब्दों में उत्तर लिखने का, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख पा रहे हो आप सभी, अगर मैं राज्य का मुख्यमंत्री होता तो क्या होता। अगर मैं राज्य का मुख्यमंत्री होता तो आप क्या करते, इसके ऊपर आपको एक निबंध अच्छे ढंग से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका प्रिय कवि कौन है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो प्यारे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर अभी के समय में किस प्रकार ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। कंप्यूटर के बारे में आपको निबंध लिखना है। इसके बाद प्रदूषण के बारे में आपको निबंध लिखना है। ये भी जिसमें VVI लगा हुआ है उसे आपको ज़्यादा यानी कि फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दहेज के बारे में आपको निबंध लिखना होता है। भ्रष्टाचार, अभी के समय में भ्रष्टाचार काफ़ी ट्रेंडिंग में है। आपको हर जगह भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपको भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके समाज में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों भ्रष्टाचार के ऊपर आपको अच्छे ढंग से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स लिखे मिले एग्जामिनर के द्वारा। भारत में किसान की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको एक निबंध लिखना है और इसमें आपको करंट का भी कुछ ऐड कर देना है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो है भारत में जो है किसान आंदोलन किया गया था, ठीक है। और इस किसान आंदोलन क्यों किया गया था इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर देना है ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले। और महंगाई जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अभी महंगाई जो है अपने चरम सीमा पे है और सरकार उसके ऊपर अलग मतलब अपने तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर भी महंगाई जो है अपने काबू में नहीं आ रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पर बात करें रुपए के मामले में, डॉलर जो है 82 रुपये तक आ चुके हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो महंगाई कितनी चरम सीमा पे है। इसके बाद बेरोजगारी भी आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, आसपास आपके घर मोहल्ले हर जगह आपको बेरोजगारी देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे इसके बारे में भी आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से लिखना है, ठीक है। इसके बाद बदलता ग्रामीण जीवन, यानी कि आज से 10 साल पहले जो है हमारा यानी कि गांव कैसा था और अभी कैसा है, इसके बारे में भी आपको अच्छे ढंग से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर स्त्री को शिक्षा क्यों दी जाएगी, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर विद्यार्थी जीवन यानी कि स्टूडेंट लाइफ ये कैसा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के ऊपर आप भी एक निबंध लिख सकते हो। ग्रीष्म ऋतु के ऊपर लिख सकते हो या वर्षा ऋतु के ऊपर एक निबंध लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद वसंत ऋतु, शरद ऋतु, यानी ऋतु से कुल मिला के 4 क्वेश्चन में से एक अवश्य रहेंगे, ठीक है। ऋतु में से 4 में से एक अवश्य रहेंगे, जिसमें कि 2 इंपॉर्टेंट है, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है। इसके बाद बाढ़ जो कि प्राकृतिक आपदा है, इसके ऊपर भी आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। गठबंधन की राजनीति, जैसे बिहार में हमेशा गठबंधन की राजनीति चलती है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति नहीं है, परंतु बिहार में अभी भी आपको गठबंधन की राजनीति देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है हमारे बिहार वासियों के, इसके ऊपर आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से लिखना है। भारत में लोकतंत्र, जी हाँ दोस्तों, भारत में लोकतंत्र के बारे में आपको यहाँ पर निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय के बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी आप एक निबंध लिख सकते हो। नई शिक्षा नीति जो कि अभी लॉन्च किया गया, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। सांप्रदायिकता के ऊपर लिख सकते हो या राष्ट्रीय एकता के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर बात कर ले व्याकरण में, अभी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। व्याकरण में पर्यायवाची शब्द रहेंगे, पर्यायवाची शब्द जो कि VVI। इसके बाद विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम। इसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द रहेंगे। इसके बाद मुहावरे रहेंगे, वर्तनी शब्द यानी कि शुद्धि रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये सारे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर की। तो उत्तर डाउनलोड करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं, ठीक है। 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं और सभी के घर में 4 से 5 फोन होंगे। सभी फोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। सभी फोन से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के भी फोन से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही पार होता है यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडी पेपर के अलग अलग प्रोफेसर के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर शिक्षा दी जाएंगी बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। जिसके 1 भी रुपये नहीं लिए जाएंगे और सारे कंटेंट भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अभी के समय में फ्री कुछ भी नहीं मिलता, परंतु हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारे के सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। आप पार्ट 2 पार्ट 3 की पढ़ाई यहाँ पर जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कर पाओगे और अच्छे ढंग से कर पाओगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना होता है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है। सभी व्यूवर से मैं उम्मीद करता हूँ 1 व्यूवर 10 सब्सक्राइबर ला के देंगे मुझे, ठीक है। 1 व्यूवर्स 10 सब्सक्राइबर ला के मुझे को देंगे किसी भी हालत में, ठीक है। और बात कर ले यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिसके 1 भी रुपये नहीं लिए जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों इतना कुछ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो 1 सब्सक्राइबर क्यों बोल रहा हूँ, 1 सब्सक्राइबर आपको कर देना है किसी भी हाल में, ठीक है। और इन प्रश्नों का उत्तर जो है प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करते ही आपको जो है कुछ ही दिनों में जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है PDF के रूप में देखने को मिलेंगे। तो आपको टेलीग्राम बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। टेलीग्राम चेक करते रहना है। टेलीग्राम में आपको किसी भी समय इन प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलेगा और PDF डाउनलोड करके आप पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।